जी वेलकम बैक। अच्छा जी, कीपा के ग्राफ की बात कर रहे थे, कीपा के टूल की बात कर रहे थे, मोबीन से बात कर रहे थे। amazon 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक रहा है 100%, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सेल्स रैंक इसका जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो तो हमें ग्राफ में भी पता चल गया था, गुड टू गो हो गया। ठीक है, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम पहले ऑफर काउंट में जाते हैं। ऑफर्स में, ऑफर्स में यहाँ पर हम क्यों आते हैं, वजह। सर इधर एक तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा सेलर है, किसके पास कितना स्टॉक है और इसने कितना स्टॉक जो है उसने सेल किया है। जबरदस्त, ठीक हो गया। प्राइम और को क्यों। इसमें हमें दो कंपटीटर ढूंढते हैं। एक हम प्राइस का कंपटीटर ढूंढते हैं कि किसकी प्राइस या हमें उससे कम रखनी है। एक कंपटीटर हम ढूंढते हैं प्राइस में, और हम्म, दूसरा हम स्टॉक में कंपटीटर ढूंढते हैं कि किसका स्टॉक जो है वो ज्यादा है, तो हमें उससे ज्यादा स्टॉक हम्म, लेके जाना है। हम्म। काफी सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे ये प्राइम हम क्यों लगाएंगे, अब चेकआउट करेंगे प्राइम को, क्यों चेक लगाएंगे। सर इस तरह से प्राइम इसलिए जो कि एफ बी ए कर रहे हैं सिर्फ वो हमें दिखाए। ठीक है, और यहाँ पर 7 डे का देखना है 7 डे का, 30 डेज का देखना है 30 डेज का। ठीक है, जैसे आपने इसको क्लिक किया, सबसे पहले आप नीचे आके देखें 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में इसने कितनी सेल की है, 649। 48। ठीक हो गया, अच्छी सेल है। अब किस किस ने सेल की है, कितने की है, लोएस्ट प्राइस किसकी है, इसकी है 15.18। ये बंदा प्राइम कर रहा है, मतलब एफ बी ए कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पे इसका, ये देखिए पता चल रहा है, ये प्राइम है, एफ बी ए है। ठीक है, ये सेलर है, और इसके पास रेटिंग कितनी है, जस्ट नाउ इसको क्या है, इसका रिव्यूज है, वट एवर। ठीक है, और इसके अलावा इसकी क्रिएशन डेट वगैरह, लास्ट सीन, मतलब ये बंदा इसको 12 मिनट अपनी पहले देखने आया था। ठीक है, अच्छा जी, लिस्टिंग को, और उसके बाद मतलब ये एक्टिव सेलर्स हैं। ठीक है, फिर हद ज्यादा से ज्यादा किसने रखी है, इसने रखी है प्राइस। ठीक है, स्टॉक की बात करें तो इसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक है, तो देखें आप, इसने बेची भी ज्यादा है, और मतलब टोटल भी ज्यादा इसने बेची है, और लास्ट 30 डेज में भी इसी ने ही ज्यादा बेची है। यही फॉर्मूला है अपना आपको जो बाय बॉक्स ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का, कि स्टॉक ज्यादा से ज्यादा लेके जाओ। ठीक हो गया, स्टॉक ज्यादा से ज्यादा लेके जाओ। ये देखो, ये इस तरह से। ठीक है, बाकी यहाँ पे पता चल रहा है ये 600, बहुत अच्छी सेल है इसकी, बहुत जबरदस्त सेल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीजें हो गई, आपको पता चल गया सारा, आपने एनालाइज कर लिया। अब जरा बाय बॉक्स की भी हम खबर ले लेते हैं। बाय बॉक्स में इस वाले बंदे ने 42% बाय बॉक्स विन किया है, इसने 28% विन किया है, इसने 16% विन किया है बाय बॉक्स, इसने 9, इसने 4, इसने 1%। मतलब बाय बॉक्स की रोटेशन जरूर है, और अच्छी वो है। ठीक है, लेकिन एक सेलर जो है वो सबसे ज्यादा वो ले रहा है, वजह ये है क्योंकि उसके पास स्टॉक भी तो देखो ना, स्टॉक देखो। ठीक है, ये शायद अभी आया है। ठीक है, इसकी इसने इसकी देर से एंट्री हुई है, इसीलिए इसको ज्यादा अभी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, 1% मिला है। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते इसको मिलने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, बाय बॉक्स हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि इसकी रोटेशन कैसी है। ठीक है, किसी के पास 85% से ऊपर चली गई तो फिर वो मतलब बेकार है, वो फिर ब्रांड डोमिनेशन या सेलर डोमिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको प्रोडक्ट को हम सोच समझ के जाएंगे, उसको इग्नोर ही कर देंगे। ठीक है, या ऑफर काउंट में यहाँ पे आ जाती है सेल्स, कितनी आ रही है जी, सेल्स आ रही है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0, तो वो भी प्रोडक्ट सोचने लायक है कि इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है 0, और इसका बी एस आर आ रहा है 12,000, तो क्या करेंगे आप, सेल वहां सेल्स आ रही है 0, यहाँ आ रही है 12,000, क्या करेंगे। सबसे पहले इस सेल्स रैंक को, इसको आप लेके जाके
इसको आराम से यहाँ जाके सेल चेक करेंगे, ये आपको बता देगा एवरेज इसकी कितनी प्राइस है और अपना अपना कितनी सेल्स है, ठीक है। फिर आप ये समझेंगे कि ये कीपा का ग्लिच है, कीपा खराब है, सही नहीं चल रहा, ठीक है, या चल भी रहा है तो सही नहीं बता रहा, ठीक है। हो ही नहीं सकता 400 500 सेल होने वाली प्रोडक्ट की जीरो सेल्स हो, वो भी लास्ट 30 डेज में, जबकि उसका करंट BSR 12,000 आ रहा है। हाँ, 4 लाख आ रहा होता हम कहते हाँ जी जीरो सेल्स होंगी, 8 लाख आ रहा होता BSR तो हम कहते हाँ जी जीरो सेल्स होंगी। लेकिन इतना कम सेल्स, 50,000 रुपये में भी इसकी 100 सेल होनी चाहिए थी, 50 यूनिट तो होने चाहिए थे सेल लास्ट 30 डेज में, ठीक है। तो ये यहाँ से हम फाइनलाइज यहाँ से इन चीजों को देख के करते हैं, ठीक हो गया। प्राइस हिस्ट्री देख लिया आपने, सेल्स रैंक देख लिया इसका, ठीक है। बाय बॉक्स देख लिया आपने हल्का सा, ठीक है। और बाय बॉक्स को जरा क्लिक करके देख लिया कि कितनी की आखिर बिक रही है, ठीक है। 15-18 की बाय बॉक्स रिसेंट मिला है, और यहाँ पर बाय बॉक्स प्राइस क्या है, 15-18 है। हाँ जी, द फनल गुरु किसने कर लिया है, मुबीन ने कर लिया है ना इंस्टॉल। जी मैंने इंस्टॉल किया लेकिन लॉगिन नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल इजी है, लॉगिन। सिंपल है। सिंपल तरीके से लॉगिन करेंगे, जैसे जीमेल हम करते हैं ऐसे जीमेल पे आप इसको लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। और ये कंफर्मेशन मांगेगा आपसे, कंफर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह ही आपको बता देगा कि यस यू कैन सेल दिस एसन। वजह क्या है, ये जो है प्रोडक्ट वो गेटेड नहीं है, अनगेट है, मतलब इजी टू सेल है। amazon इसके ऊपर आपसे रेस्ट्रिक्शन नहीं मांग रहा, amazon आपसे इसके लिए कोई प्रूफ नहीं मांग रहा, कोई चीज नहीं मांग रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, आपको ये पता चल गया, लेकिन मार्केट आपको कहती है कि आप खुद इसको पता लगा के आए कि ये प्रोडक्ट जो है वो गेटेड है या अनगेटेड है। अनगेटेड मैंने आपको बताया था सेल हो जाती है, गेटेड प्रोडक्ट सेल नहीं होती, लोग नहीं खरीदते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं ये गेटेड है अनगेटेड है, हालांकि हमें द फनल गुरु ने बता दिया ये अनगेटेड है, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हम अमेजोन के अकाउंट पे आते हैं, ठीक है, इसको चेक करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर आके आप इसकी लिस्टिंग जब बनाते हैं, एड अ प्रोडक्ट करेंगे, एड अ प्रोडक्ट जब आप इसको करेंगे तब आप यहाँ आके इसको आपके एसएन नंबर पेस्ट करेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर कंडीशन पूछ रहा है कि यूज में बेचेंगे या न्यू में, ऑफ कोर्स न्यू में, ठीक है। यहाँ देखें ये ऑलरेडी हमें बता रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, अनगेटेड है। लेकिन यहाँ तक बात नहीं होती, आप इसको क्लिक करके देखेंगे, सेल दिस प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, कोई इशू की बात नहीं है। आप कहेंगे कि हमने खरीदी तो है नहीं, हम कैसे इसकी लिस्टिंग बना ले, आप लिस्टिंग नहीं बना रहे, आप ये चेक कर रहे हैं कि ये गेटेड है अनगेटेड है। देखें अनगेटेड होती तो ये वहां ही आपको इस वाले पेज पे नहीं लेकर आ जाता, ठीक है। ये लिस्टिंग बनाने वाला पेज है, इस पे आपको नहीं लेकर आता, ये वहीं आपसे मांग रहा होता कि अप्लाई फॉर अप्रूवल, ठीक है। या आपसे मांग रहा होता कि आप जो है वो हमें बता दें इसका, आपका आपके पास कोई अथेंटिक लेटर है, अथेंटिकेशन लेटर है, या आपके पास कोई इसकी इनवाइस वगैरह है तो वो हमें बता दीजिए, वो भी ब्रांड की हो या डिस्ट्रीब्यूटर की हो, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की हो, ठीक है। फिर ये आपको अप्लाई करवाएगा अप्रूवल के लिए, फिर आपको 3 से 4 दिन वेट करवाएगा, फिर आपको ईमेल पे बताएगा कि हाँ जी आप इसको अनगेट हो गई है, आप इसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन इस सूरत में क्या हुआ, आपने आके यहाँ पे ये पेस्ट किया, इसको सर्च करवाया, उसके बाद यहाँ पे आके आपने कहा ये न्यू है, सेल दिस प्रोडक्ट करवाया, सेल दिस प्रोडक्ट के बाद ये डायरेक्ट आपको बता रहा है कि आप इसको, इसकी लिस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। इसकी लिस्टिंग का नाम आपने दे दिया, ठीक है, कितने की आप बेचेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 15.99 की मैं बेचूंगा, ठीक है। क्वांटिटी को आप छोड़ देंगे, कंडीशन बताएंगे, ऑफ कोर्स आप न्यू बेचेंगे, ठीक है। और आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ का मतलब क्या है, ये है FBM, ठीक है। लेकिन आप FBM नहीं करना चाह रहे, आप FBA करेंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, मतलब मैं FBA करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ के आप जैसे ही सेलेक्ट सेव एंड फिनिश करेंगे, ये आपसे एक और सवाल करेगा कि इसका बार कोड आप कौन सा यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरर यूज करेंगे या Amazon वाला।
जो भी आएगा आप उसको क्लिक कर देंगे, अमेजोन वाला ही हम इसको बार कोड यूज करेंगे। ठीक है। और फिर ये लिस्टिंग बन जाती है, ये मीटू हो जाता है। मीटू में अच्छे तरीके से आपको करना सिखाऊंगा, ये सिर्फ अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है। तो इससे हमें पता चला ये प्रोडक्ट क्या है, गेटेड है अनगेटेड है। जी मुबीन। जी सर, ओके। अच्छा सर, ये जो फनल गुरु में नीचे हैजमत पे ये कुछ दिखा रहा था, नो नहीं लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था। हाँ ये देखें, ये कह रहा है ये हैजमेट भी है, हैजमेट भी है ये प्रोडक्ट। तो इसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन आपको लेनी पड़ेगी इसकी। ठीक है। जैसे ही आप लिस्टिंग बनाएंगे ना, आपको ईमेल आना शुरू हो जाएगी कि भाई इस ये जो है प्रोडक्ट हैजमेट है, इसकी आपको मजीद सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए हैजमेट वाली प्रोडक्ट भी आप इसको मार्केट में आपसे कोई नहीं लेगा। ठीक है। कि उसको पता है इतनी सारी उसमें पड़ जाना है मैंने, तो वो नहीं जाएगा इसके साथ। ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया ये फनल गुरु जो है वो कितने काम की चीज है। ठीक है। आपके पास अमेजोन का अकाउंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फनल गुरु है, आपने इसने आपको यहीं पे ही बता दिया। ठीक है। यस। यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि ये अनगेटेड है, यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है। और हैजमेट इज दिस, हैजमेट ये कहता है एंड इट इज, मतलब और ये भी है। ठीक है। हैजमेट भी है, हैजमेट मतलब आपकी प्रोडक्ट ये आप सेल इतनी आसानी से इसको सेल नहीं कर सकते, आपको मजीद सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। तो ये वजह है। ठीक है। अच्छा जी, आज हम एक और जो कीपा का एक टूल है, उससे हम सीखेंगे कि मजीद आइडियाज हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के। ठीक हो गया। चलें जी। सबसे पहले एक्सटेंशन आप कीपा की ये यहाँ पर होती है। ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कीपा लॉगिन होता हुआ नजर आएगा। ये लॉगिन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये देखें ये डेटा लिखा हुआ है, डेटा। ठीक है। सारे ऑप्शन को छोड़ के ये डेटा, डेटा को आप करेंगे तो ये आपको कह रहा है लॉगिन कर लें, कर लेते हैं दोबारा लॉगिन, कोई मसला नहीं। लॉगिन हो गया आपका। ठीक है। लॉगिन के बाद देखें अभी इसका इंटरफेस देख लें, ये इस तरह का है। ठीक है। प्रोडक्ट फाइंडर को जब आप क्लिक करेंगे तो उसका इंटरफेस किस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा। ठीक है। प्रोडक्ट फाइंडर आ जाएगा लिखा हुआ। नीचे आ जाए, देखें यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया। ठीक है। इसको बताएं सेल्स रैंक कितना होना चाहिए 90 डेज में, मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, मैं कहता हूं मैक्सिमम 1 लाख तक होना चाहिए बस, इससे ज्यादा का ना हो। ठीक है। मैक्सिमम 1 लाख तक का। अब ये देखिए 1 लाख तक का हमने इसको जैसे ही बताया तो इसने बताया इतनी प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं, सब्र करें। जो अमेजोन है वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक। अच्छा जी, अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक हो, फिर देखें कम हो गए ये, और उसके बाद हम नीचे जाते हैं, सब्र। सर स्क्रीन स्टक हो गई है। जी अब आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। चले जी एक। सर आ रही है। अच्छा जी, कहाँ थे हम, amazon आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया। अभी सिर्फ आपने दो चीजें की है, क्या किया है, सेल्स रैंक आपने बताया है 1 से लेके 1 लाख तक हो। ठीक है। मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना, 1 लाख। ठीक है। 90 डेज का आपने ये रखा है। आप करंट भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपको अभी दिखा देता हूँ, देखें जरा। ये 1 लाख तक आपने 1 लाख तक लिखा। ठीक है। इसको आप हटा दें। ठीक है। ये देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। ये टूल है ना, जितना इसके साथ आप अच्छे तरीके से
इसको यूज करेंगे डिफरेंट मेथड के साथ, उतनी आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने देखें ये अमेजोन को बताया कि मतलब अमेजोन ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाए कि जिसमें अमेजोन अभी इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएं, किसी पे क्लिक नहीं करना आपने, बिल्कुल नीचे आ जाएं। यहाँ पे आके कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करें, देखिए रूट कैटेगरी, यहाँ पे आके क्लिक करें। रूट कैटेगरी, आपको आइडियाज चाहिए किस कैटेगरी में चाहिए? सर हमें बेबी प्रोडक्ट्स के में जो है वो चाहिए। ये देखिए ये आपको बता दिया कि इतने हजार मेरे पास प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। सजेशन हम ये मांग रहे हैं ना इससे, कीपा से। अच्छा, ऑफर काउंट में क्या है? ऑफर काउंट में इसको मैक्सिमम जो है ना 25 लोग इसके अंदर सेल कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो एफबीए वाले हों चाहे वो एफबीएम वाले हों, पांच कम से कम इसमें एफबीए सेलर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए कितने जाके बचे, कहाँ लाखों में आ रहे थे, कहाँ 4137 बचे हैं, ठीक है। नीचे आ जाएं और इसको अपना क्राइटेरिया स्पेसिफिक कर लें। बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए सर? थर्ड पार्टी उसके पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी कौन? जाहिर सी बात है एफबीए वाले या एफबीएम वाले, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला छोड़ के प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए? डिजिटल होनी चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए? यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर amazon तो डिजिटल है ना, तो हम डिजिटल ही तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जनाब हम डिजिटल बेच रहे हैं, लेकिन डिजिटल का एक चैनल है amazon, ठीक है। एक चैनल है जिसपे हम अपनी फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, लेकिन वो फिर उनको amazon की दुनिया में किंडल कहते हैं, जिसको बुक राइटिंग कहते हैं। या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स वो हो सकती हैं जैसे कोई एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो गया, या इस तरह का कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, या सर्विसेज हो गई, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। इसको आपने बंद कर दिया, अनचेक किया, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी नहीं है, सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, वेरिएशन की आप इसको कह रहे हैं नो वेरिएशन, ठीक है। अब 4000 से बाकी आपके पास कितनी बची? 2000 आपके क्राइटेरिया के मुताबिक इसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आपको आइडियाज इसने जनरेट करके देने हैं। मजीद आप स्पेसिफिक अपना क्राइटेरिया करते जा रहे हैं। रेटिंग आप इसको कहते हैं, मिनिमम जो है 4 हो, इससे कम हो तो मुझे वो लिस्टिंग दिखाए ना, ठीक है। रिव्यू काउंट में आप कहते हैं मिनिमम किसी के पास 50 रिव्यू तो अवेलेबल हो, ऐसी प्रोडक्ट मुझे दिखाए, उसके अलावा ना दिखाए। देखें कितने 1100 समथिंग आ गई, ठीक है। और उसके बाद आप इसको मजीद स्पेसिफिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा कर लिया आपने। अब ये पैकेज को छोड़ के ये आइटम, पैकेज की वेट अलग होता है, ठीक है, और आइटम का वेट अलग होता है। आप यहाँ पे, वहां पे आपने 3L भी लिखा था, यहाँ पे आपने ग्राम में लिखना है, 3000 लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। 3000 ग्राम से ऊपर वाली लिस्टिंग मुझे ना दिखाए। आपके पास ओनली 900 प्रोडक्ट बची हैं आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। और उसके बाद आप इसको कहेंगे अडल्ट प्रोडक्ट ना हो, ठीक हो गया। बाकी सारी चीजें ओके हो जाए। अब इसको आके कहें फाइंड प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट। अब आपको 953 जो है ये प्रोडक्ट दिखाएगा। चले जी, इसको क्लिक करते हैं। हाँ जी, ये देखिए आपके पास 953 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। हीलियम 10 में भी आ गई थी हमारे पास, ये भी तरीका है प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है। अच्छा, इसको सबसे पहले आपने सेव करना है, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके ये ऑल एक्टिव कॉलम्स, ठीक है, ओनली ऐसे नहीं, सारे कॉलम एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। एक्सेल फाइल में चाहिए, एक्सपोर्ट का इसको कह दे। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो गई। अच्छा, ये जो अभी आई है ये कितने आई है? 953 आपके पास आए हैं जो डाउनलोड हुए हैं प्रोडक्ट। नहीं, इस पे आई होंगी, ये देखें आपको बता रहा है 1 से लेके 100 तक सिर्फ आपने इसने आपको डिस्प्ले करके दिए प्रोडक्ट्स। कितनी? 1 से लेके ओनली 100 प्रोडक्ट, ठीक है।
मजीद 100 से लेके 200 तक अगर आपको देखनी है तो इसको आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको ये कहेगा 101 से लेकर 200 तक मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, मजीद मतलब 100 और। ठीक है। अब अगर आप जैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे 101 से लेकर 200 तक, तो अब आपको दोबारा ये एक्सपोर्ट कितनी करके दे देगा, 100 और प्रोडक्ट। ठीक है। 100 प्रोडक्ट करके ये आपको ऐसे डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अब ये 100 और प्रोडक्ट्स आ गई। अब ये आप जो एक्सपोर्ट करेंगे ये 100 और आप एक्सपोर्ट करेंगे। आपने पहले जो डाउनलोड की वो 100 प्रोडक्ट थी, अब 100 और। ठीक है। इस तरह से ही आप ये करेंगे। अब ये दोबारा लॉगिन हो गया, देखें आपने अच्छा हुआ डाउनलोड कर ली, अदरवाइज देखें सारा काम आपका इस तरह चला जाता है। वो प्रोडक्ट देखिए सारी चलेगी, जो अच्छा हुआ आपने डाउनलोड कर लिया तो ये आ गई। ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। वो सर क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो प्रोडक्ट आपने निकाली थी, अब आपको कैसे पता चले ये किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपके पास आ गई है, ऐसे ओपन है। अब मुझे बताइए कि कैसे इसकी कैटेगरी कैसे मालूम करें। चलिए गौर से देखिएगा, ये डीपी लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद वाला जो है, इसको आप यहां से सेलेक्ट करें यहां तक। ठीक है। और इसको कट करके एक और आपने बैक स्पेस और एंटर। ठीक हो गया। हमें इसकी कैटेगरी मालूम करनी है कि किस कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। पहले यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई आ गई है। अब हमें पता चल गया कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है। स्पेनिश में लिखा हुआ आ रहा है, इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा, फिर ये समझ आएगा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, ये प्रोडक्ट तो खैर हैजमेट है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसका ब्रांड नेम आपको पता हो, कोई भी एक टाइप करके जरा मुझे दीजिएगा। या मैं ले लूं यहाँ से ही कहीं कुछ भी। सर ले लीजिए। ओके। कीपा की एक फाइल हमने डाउनलोड की थी, ये वाली। ठीक है जी। यहाँ पे है टाइटल इमेज। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर ये ओपन हम कर सके तो ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये इमेज आई है। चलें बहरहाल इसी को ही ओपन कर लेते हैं, छोड़े सारी चीज़ों को।
प्रोडक्ट में मुझे बताइए कि ब्रांड नेम कहाँ लिखा हुआ होता है? सर ये प्रोडक्ट का नेम के बाद जो लिखा हुआ है ना, ब्लू हम्म। लिंक वाला जो है, विजिट जहाँ पे लिखा होता है उसके साथ ब्रांड नेम लिखा होता है। जबरदस्त। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस में भी लिखा होता है नेम, सही, ब्रांड नेम। जबरदस्त। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक्चुअली स्पेनिश में हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाए इंग्लिश में तो इसको। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले मैं आज सिखा रहा हूं कि आपने ब्रांड की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसको आपने कैसे फाइंड करना है, और ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है? किसी भी आपको प्रोडक्ट एक मिल गई है, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे उसके स्टेट्स अच्छे हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, सेल्स भी उसकी अच्छी है, बीएसआर भी उसका अच्छा है, कोई फ्लैक्चुएशन भी नहीं है उसके अंदर, अनगेटेड भी है, हैजमेट भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ इसका अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर ये आप सोर्स नहीं कर पाए तो फिर किस काम की है? ठीक है, तो सोर्स करने से पहले सबसे पहले आप इसके ब्रांड को, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट को ओपन करें। कैसे करेंगे? इसका ब्रांड का नेम जो आ रहा होगा उसको आप कॉपी करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इसको। हाँ जी, ब्रांड नेम है ये, ठीक है, ये आ रहा, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम चले गए गूगल पर। सर हम डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते जहाँ पे विजिट द ये की हाँ, स्टोर लिखा हुआ वो है? आप करेंगे ना, ये आप सिर्फ अमेजोन के ऊपर अभी आप, वो आपको दिखा देगा, ये गूगल पे नहीं लेके जाएगा। ये भी आपको करना जरूरी है, क्लिक आप जैसे करेंगे, वजह यह है कि आप इसको क्लिक करने की, कि इसका जो है आप लोगो देख लें एक दफा, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसका जो लोगो होगा वो आपको दिखाई देगा, ये इस तरह का इसका लोगो है, ठीक है। अब इसकी, ये इस तरह का है, सॉरी, इस तरह का। अब इसकी ओरिजिनल वेबसाइट के लिए आपको गूगल ही जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप इसका नाम लिखें, कि गूगल को बताएं सर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख के एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक ये देखें, ये हमारे सामने आ गई इसकी ओरिजिनल वेबसाइट, ये वाली इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। कैसे है? अब इसका डोमेन नेम पढ़ें, ये HTTPS, उसके बाद ये तो कॉमन है, ये तो आते ही है, ठीक है, www भी कॉमन है, ठीक है, ये हर वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ होता है, .com भी आता ही है, ठीक है। ये वाला जो जो है ये ब्रांड नेम है, और ये यूएसए में है, ठीक है, इसको जरा क्लिक करके ओपन करें। अच्छा, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये अगर रैंक नहीं हुई होती, ये यहाँ पर नहीं आ रही होती, और अगर देखें ये भी क्लेम कर रहा है कि ये इसकी वेबसाइट है, क्या हम ये कहेंगे इसकी वेबसाइट है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ये देखें लिखा हुआ तो वही है जो इसको आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इसका डोमेन नेम जो है वो बेसिकली wikipedia.org, मतलब ये जो है वेबसाइट जो है वो विकिपीडिया की है, ये इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, ये देखें इसका डोमेन नेम आपको क्या बता रहा है, IMBDB.com, ठीक है, डोमेन नेम इसका अलग है, लेकिन ये बोल रहा है इसके बारे में कुछ ना कुछ ये आपको बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे डोमेन नेम कॉस्मेटिक समथिंग .com, हो सकता है ये इसकी अपनी हो सकता है ये इसकी अपनी भी ना हो, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये है चीज, कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर डोमेन नेम देखें ये है, लेकिन आगे जो है वो /LED.com है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें ये भी कुछ अलग अलग किस्म का है कोई, ठीक है। अब यहाँ पर आके देखें, यहाँ पे भी इसके नाम जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन इसका डोमेन नेम चेंज है। ये जो बेसिकली होता है ना, ये ब्लू कलर का, ये क्या होता है?
ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट का जो टाइटल होता है ना, टाइटल, वो ये ब्लू कलर में आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है फाइंड एम्स, ठीक है, e-commerce.com, उसका नाम है ये, ठीक है। लेकिन जब उसके हम टाइटल पे लिखेंगे ना, टाइटल पे अगर मैंने amazon लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा amazon, ठीक है। लेकिन उसका डोमेन नेम जो होगा वो होगा findems-ecommerce.com, ठीक है। तो ये टाइटल है, इसको आपने सिर्फ जस्ट फॉलो करना है, लेकिन इस तरह आप नहीं कह सकते कि ये विकिपीडिया भी जो है वो इस ब्रांड की वेबसाइट है, नहीं। ये विकिपीडिया की ही वेबसाइट है, विकिपीडिया इस ब्रांड के बारे में कुछ आपको बता रहा है, ठीक है। आप इसको भी ओपन कर लें कि देखें विकिपीडिया इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि इसके पास जरूर इंफॉर्मेशन होगी कि इसका जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ आपको मालूमात मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं है इसके पास कोई खास मालूमात इसके हवाले से नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसकी आपने अमेजोन के ऊपर इसकी देख ली थी कि इसका लोगो किस तरह का है, ठीक है। लोगो भी आपने देख लिया, हाँ जी बिल्कुल लोगो सेम है, मतलब ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, मजीद मजीद आप ये देखें कि इसके पास प्रोडक्ट कौन कौन सी थी। क्या वो प्रोडक्ट जो आपने देखी थी, जिसको आप चेस करके इसके ब्रांड को रिसर्च कर रहे थे, क्या वो जो वेबसाइट आप कह रहे हैं कि इसकी है, वो इसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल भी है या नहीं है, ठीक है। वो अवेलेबल भी है या नहीं है, इसको बैक कर देते हैं। कौन सी प्रोडक्ट थी, मेरे ख्याल से ये वाली प्रोडक्ट थी, ठीक है। इसका अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आइटम नंबर भी लिखा हुआ होता है कुछ इस तरह से, प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर नंबर, कुछ इस तरह से। उसको जरा आप कॉपी करके या इसका नाम कॉपी करके इसकी जो वेबसाइट है वहां पर तलाश करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे इसका टाइटल, इसका कॉपी कर लें आप, ये इसका टाइटल है, टाइटल को कॉपी करें और इसको कॉपी करने के बाद वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट के बाद इसको सर्च करवाने का बोलें। देखें ये आपसे कहाँ तक बोलता है, यहाँ तक, ठीक है। सर्च करवाएं जरा, क्या कहता है ये आपको, देता है कोई प्रोडक्ट, नहीं दे रहा, छोड़ दें। मजीद इसमें देखें कि ये आपको क्या कहता है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स ढूंढें पहले, क्या ये वो प्रोडक्ट, वो वेबसाइट असली वाली है जिस जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट आपको ढूंढनी पड़ेगी इसमें से, ठीक है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ तो आ नहीं रहा कुछ प्रोडक्ट के हवाले से। सर हम इसमें ऐसे नंबर लिख के नहीं प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते? नहीं, वो सिर्फ हम गूगल वो उस पे ही फाइंड कर सकते हैं, अमेजोन के ऊपर। यहाँ पे उसका या तो नाम देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ब्रांड को चेस करना पड़ेगा, ब्रांड के अलावा यहाँ पर कुछ ना कुछ कैटेगरी में जाना पड़ेगा, ऐसे हमें ढूंढनी पड़ेगी इसको, ठीक है। यहाँ इसका जो मैन्युफैक्चरर बार कोड नंबर होता है, जैसे मैंने कहा आइटम नंबर होता है, इसका प्रोडक्ट आईडी नंबर होता है, वो अगर हमारे पास होता, अगर इसकी वेबसाइट इतनी एक्टिव होगी तो वो उसको सर्च कर लेगी, अदरवाइज फिर हमें मैन्युअली इसको ढूंढना पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि ये सर इसी ब्रांड की यही वेबसाइट है, तो फिर आप मुझे बताएं, अगर यही है तो फिर इसके पास आपकी प्रोडक्ट क्यों नहीं है। आपकी प्रोडक्ट तो आप दिखाए ना मुझे, ठीक है, ये ढूंढना आपका काम है। जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाए और उसके बाद आप इसको कॉपी करें और इसका लिंक मुझे आप जो है वो अपनी शीट में जो है वो पेस्ट करेंगे, ताकि मैं देखूंगा कि आपने
सही वेबसाइट निकाली है, सही ब्रांड, सही वेबसाइट आपने निकाली या नहीं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो प्लीज कर लीजिए, 3 मिनट रहते हैं हमारे। सर असाइनमेंट बता दें क्या क्या करनी है। असाइनमेंट आपकी सबसे पहले तो कीपा को आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। कीपा से आप आइडियाज लेंगे, अच्छी प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छी प्रोडक्ट निकालने के बाद आप उसके ब्रांड को चेस करेंगे। ब्रांड के पास आप देखेंगे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है, ठीक है। होनी चाहिए, मिल जाती है आपके, आपको असल वाला ब्रांड भी मिल जाता है, उसकी असल वाली वेबसाइट भी मिल जाती है। और उसके पास आप जो प्रोडक्ट देख कर आए हैं अमेजोन के ऊपर, वो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है, तो आप उसका लिंक उठा के आप असाइनमेंट शीट पे रखें, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है, कोई मिस्टेक है तो फिर मैं आपको कल नहीं परसों वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। नो, नो सर। चलिए, मुबीन, ऑल क्लियर, ऑल सेट? ओके सर, क्लियर है। ठीक हो गया। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। यस।